श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज की वार्ता में श्री मद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक और उसकी केवल पहली लाइन, उसी पर चर्चा होगी। इसके संबंध में चर्चा इसलिए आवश्यक है कि यह आधी लाइन ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन इसमें भ्रांतियां होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। तो उन भ्रांतियों को पास में न आने दें, इसके लिए इस श्लोक को ठीक ठीक समझना बहुत आवश्यक है। यह लाइन क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन। तो इसमें एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है अधिकार। कर्म करने का अधिकार। अधिकार देने वाला कौन है भाई? प्रभु कहते हैं कि तेरा कर्म पर अधिकार है। तो अधिकार देने वाले हुए भगवान स्वयं खुद। तो कौन से कर्म के बारे में ये अधिकार दे रहे हैं? तू नाई का काम करेगा, तू दर्जी का काम करेगा, तू खेती का काम करेगा, तू इंजीनियर बनेगा। ये अधिकार थोड़ी वही भगवान देते फिरते हैं। इनका सबका संबंध तो प्रारब्ध से है। ऐसे छोटे मोटे अधिकार प्रभु नहीं देते जो अधिकार नष्ट हो जाए। प्रभु की दी हुई चीज यदि नष्ट हो जाए तो वो प्रभु की दी हुई नहीं है, वो प्रारब्ध, पुरुषार्थ, आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करती है, प्रारब्ध पर निर्भर करती है। प्रभु की दी हुई चीज तो सनातन होती है। तो इस अधिकार में कोई ऐसी चीज ढूंढो कि सनातन क्या हो सकता है भाई। यह अधिकार क्या है? क्या दे रहे हैं प्रभु? किस बात का अधिकार दे रहे हैं? कौन से कर्म का अधिकार दे रहे हैं जिससे कोई कुछ न कुछ सनातन रूप से प्राप्त हो? ऐसी चीज दे रहे हैं। फिर दूसरी बात, अधिकार के संबंध में देने वाले प्रभु हैं। तो प्रभु जब दे रहे हैं तो मानव की ताकत नहीं, सरकारी कानून कायदों की, सामाजिक कानून कायदों की, किनकी भी ताकत नहीं है कि उस अधिकार के बीच में बाधा खड़ी कर दें। तो बताइए भाई, आप खेती करना चाहते हो तो क्या सरकार के कानून कायदे उस पर लागू होते हैं कि नहीं होते हैं? थोड़े बहुत। आप कोई भी काम करो, किसी न किसी प्रकार का, और कुछ नहीं तो आमदनी होगी तो टैक्स वाला कानून लागू हो जाएगा। आप दे नहीं दे वो एक अलग बात है, लेकिन कानून तो है ही ना लागू होने के लिए। मकान बनाओगे तो कई जगह से परमिशन और कई 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 काम करने पड़ते हैं। यानी सरकारी कानून कायदे, शादी ब्याह करो तो सामाजिक कानून कायदे, कोई मर जाए तो सामाजिक कानून कायदे, यानी कई प्रकार के कानून कायदों में जीवन फंसा हुआ है। इसलिए प्रभु कोई अधिकार देते हैं तो वो कोई ऐसा अधिकार है कि जिसके ऊपर किसी प्रकार का कानून
कायदा, उसका बंधन लागू नहीं पड़ेगा, उसको कोई बांध नहीं सकेगा। तो भाई ऐसा कौन सा अधिकार हो सकता है? चिंतन करिए। फिर जब भगवान अधिकार देते हैं तो उसका एंड क्या होना चाहिए भाई? उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट केवल आत्म कल्याण। ऐसा रिजल्ट होना चाहिए उसका, केवल आत्म कल्याण। बाकी सांसारिक चीजें तो खुद अपने आप नष्ट होने वाली हैं, वो सनातन थोड़ी हैं भाई। ये शरीर सनातन नहीं है, मकान सनातन नहीं है, क्या सनातन है? केवल आत्म कल्याण, ये सनातन है। तो फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें कोई बाधा भी नहीं पड़े, कानून कायदे अड़चन नहीं डालें, आत्म कल्याण भी हो जाए? तो भाई वो एक ही कर्म है, वो है भजन। तो श्रीमद् भगवत गीता में जहां कहीं कर्म आया है तो आप तलाश करने की कोशिश करो, वहां प्रभु का अर्थ केवल भजन से है। क्योंकि भजन ही एक ऐसा है कि जिसमें कोई कानून कायदे बाधक नहीं हो सकते, यहां तक कि शारीरिक कानून कायदे भी बाधक नहीं होंगे। बुढ़ापा आ गया, आंख गई भाई, अरे भाई राम राम करने में कोई कठिनाई है? बोले वो तो नहीं है भाई। कान गए, दांत गए, आंतें गई, गोडे गए, अरे भाई ये सब तो गए बुढ़ापे के कारण से, लेकिन ये तो बता तेरे को कहीं राम राम बोलने में असुविधा है क्या? भाई भाई वो तो नहीं है। अरे तो ये शरीर मिला था राम राम करने के लिए, भजन करने के लिए, और तुमने फालतू कामों में इसको फंसाए रखा। कोई बात नहीं भाई, ये अब तो प्रमाणित हो गया ना कि भगवान ने ये शरीर क्यों दिया? भजन करने के लिए दिया। तो भजन में अंत समय तक कभी भी असुविधा नहीं होगी। और महाराज मुचुकुंद ने तो एक बहुत बड़ी बात कह दी इसके संबंध में। जब काली यवन को लेकर के भगवान कृष्ण उसकी कंदरा में गए, मुचुकुंद की कंदरा में, भागवत में कथा आती है, तो काली यवन को लेकर के भगवान, इसलिए भगवान रणछोड़ दास कहलाए ना, आगे आगे वो भग रहे, पीछे पीछे काली यवन। तो मुचुकुंद के पास गए और महाराज भगवान छिप गए और मुचुकुंद ने उसको भस्म कर दिया, काली यवन को। तब भगवान सामने प्रकट हो गए मुचुकुंद के सामने। तब मुचुकुंद भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहा है। तो स्तुति में एक वाक्य हमारे बहुत काम का है। महाराज मुचुकुंद कहते हैं कि प्रभु मानव जीवन इतना पूर्ण है कि इसमें भजन के लिए कभी असुविधा नहीं है। देखो ये कहते हैं जीवन, ये नहीं कहते मानव शरीर। शरीर में जीवन में क्या फर्क है भाई? जीवन का ये जो शरीर दिख रहा है ये तो एक पड़ाव है, एक स्टेशन है, एक धर्मशाला का कमरा है। अब तक पता नहीं कितने हमारे जन्म हो चुके, उतनी धर्मशाला के कमरे हम छोड़ चुके अब तक। तो जीवन का मतलब जीव से संबंध है, वो जीव जो जन्मता है और मरता है। तो बोला कि ये जब तक जीव जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, यानी जब तक इसको जीवन मिलता रहेगा तब तक भगवान इसको यह अधिकार बराबर देते रहेंगे कि इसमें उसको असुविधा न हो। बाकी तो सांसारिक कानून कायदे, शारीरिक कानून कायदे, सामाजिक कानून कायदे, ये कुछ भी दूसरे कामों में अड़चन डाल सकते हैं, भजन में कभी अड़चन नहीं डालेंगे। इसलिए कर्म का मतलब यहां पर भजन से है। लेकिन भाई भजन भी कैसा? मां फलेषु कदाचन, बिना फल की कामना के किया हुआ भजन। यदि आपने फल की कामना के वशीभूत होकर कोई भजन कर लिया, वो कामना भी गई और भजन भी गया भाई। उदाहरण देता हूं, आप खुद जानते भी हो, सुना भी होगा। जयद्रथ ने भगवान शंकर की उपासना करके वरदान प्राप्त किया कि अर्जुन के अलावा 4 पांडवों को
4 भाइयों को वो हरा सकेंगे। तो क्या उसकी मौत बच गई क्या भाई? भगवान ने वचन तो दे दिया। फिर जयद्रथ के पिताजी ने घोर तपस्या की भगवान शंकर की और प्रसन्न कर लिया। और क्या वरदान मांगते हैं? कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ से मेरे बेटे का सिर जमीन पर गिर जाए, उस व्यक्ति के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। देखो, तपस्या दोनों की बेकार गई। क्या हुआ? जब जयद्रथ का सर भगवान कृष्ण की लीला के अंतर्गत उड़ाया जा रहा है, तो अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन देख, वो इतनी कोस, इतनी योजन दूर पर इसका बाप तपस्या कर रहा है। तो ऐसे मंत्र का जप करके इसकी खोपड़ी जाकर के उसके हाथ में पड़े। क्योंकि यदि अर्जुन के हाथ से या बाण से उसकी खोपड़ी जमीन पर पड़ती है, तो भगवान शंकर के वरदान के आधार पर अर्जुन के सिर के टुकड़े उड़ जाएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अरे ये ऐसा कर कि ये इसकी खोपड़ी उसके बाप के हाथ में जाके पड़नी चाहिए। अर्जुन ने ऐसे मंत्र के द्वारा बाण का संधान किया कि जयद्रथ की खोपड़ी उड़ी और पिता जहां कई कोस दूर जाकर के तपस्या कर रहा था, उसके हाथ में पड़ी और वो एकदम से चौंक करके बोला, अरे ये क्या हुआ? इतने में तो वो हाथ से छूट करके जमीन पर पड़ी, उसके सिर में टुकड़े टुकड़े हो गए। तो भाई, फल की कामना से किया हुआ भजन बेकार जाता है। इसलिए प्रभु से कोई चीज मांगो नहीं, और नहीं मांगोगे और वो अपनी मर्जी से देंगे तो सही भाई। तो वो देंगे क्या? जो उनके पास होगा वही तो देंगे, और उनके पास में आत्म कल्याण के अलावा कुछ है ही नहीं भाई। इसलिए वो आपको आत्म कल्याण का साधन देंगे, उधर लगा देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। तो यहां यह ध्यान रखना है, कर्म का अर्थ है भजन। अधिकार ऐसा है जिसमें कोई चीज बाधा नहीं हो सकती, प्रभु का दिया हुआ अधिकार है, और इस अधिकार की कोई सीमा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु की कोई सीमा नहीं है, असीम है, अनंत है। जब प्रभु अनंत हैं तो अधिकार भी अनंत ही है। ऐसा नहीं कि साहब आप 1 करोड़ जप करोगे बस ये सीमा हो गई, 14 करोड़ जप करो सीमा हो गई, ना 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 ना। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं सुंदरकांड में, नाथ भगति अति सुखदायिनी, प्रभु मेरे को सुखदायिनी नहीं, साधारण सुखदायिनी से काम नहीं चलेगा, अति सुखदायिनी देव कृपा करके दीजिए। लेकिन देव कृपा करी अनपायिनी, महाराज ऐसी दो कि उसकी कोई सीमा न रहे, नापा नहीं जा सके, अंत नहीं आ जाए ऐसी भक्ति का, तब आनंद आएगा। तो ऐसी चीज मांगो प्रभु से। आज बस इतना ही। नमस्कार।